अस्सलाम वालेकुम। आज हम थोड़ी सी ट्यूटोरियल करेंगे ट्यूलिप सलवार की। तो इसकी कटिंग, कमीज़ की कटिंग मैंने काफ़ी अरसा पहले की थी, और दूसरा इसका ओरिजिनल जो सूट था उसकी मैंने सिलाई की थी, जो एक ट्राउज़र के साथ बनाया था। तो इसका ट्यूलिप सलवार का बताने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसके साथ जो कमीज़ है और जो फुल सूट है और हम क्या करेंगे। तो ये है हमारी नॉर्मल कमीज़ जिसकी मैंने कटिंग वगैरह की है। ये इसका बैक का हिस्सा है ना। ओरिजिनल्स का बैक का दामन में कढ़ाई थी, लेकिन जो रेप्लिकास हैं उन पर कढ़ाई नहीं है। लेकिन मैं ये चीज़ आपको बता सकती हूँ कि कई चीज़ों से आप दोनों ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। दूसरी जो है वो इंग्लिश में है, इसको मैं उर्दू में कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी जो उसमें आई थी, तो जो उनको मैंने दूर करने के लिए कुछ ना कुछ यानी एक तो था कि उसके दुपट्टे पर ये लगा हुआ था बॉर्डर, और डबल बॉर्डर था दुपट्टे का, तो उसको एक मैंने उतार दिया था। और ये हम साथ या तो ट्यूलिप सलवार पर इस्तेमाल करेंगे या फिर हम इसको ट्राउज़र के नीचे बॉर्डर लगाएंगे। अच्छा, इस सूट का जो था ये बाजू हैं और ये कमीज़ है। तो इसके साथ जो लाइनिंग आई है वो इसी कलर में है। तो इसके साथ मैं लाइनिंग जो है इस कलर की और ख़रीदूँगी लाइनिंग कपड़े में, और ये कपड़ा जो है इसका साथ फिर हम ट्राउज़र बनाएंगे। उसकी वजह यह है कि ट्राउज़र जो है वो फैशन से जाने वाली नहीं है, लेकिन ट्यूलिप सलवार जो है वो मालूम नहीं कि कितना अरसा रहेगी। सो इसलिए हम दोनों साथ ट्यूलिप सलवार भी बनाएंगे, और साथ साथ क्योंकि सूट खूबसूरत है और उसको मैं रूइन नहीं करना चाहती। अच्छा, पहली बात तो यह है कि अगर आप ट्यूलिप सलवार बना रहे हैं तो आपको कपड़ा जो है वो थोड़ा ज़्यादा चाहिए। अगर आप कपड़ा ख़रीद रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आप तीन यार्ड्स कपड़ा ख़रीदें। ये 2 3/4 है, 2.25 गज है, और हम कोशिश करके इससे हम बनाएंगे। अच्छा, इस सलवार का हम एक एक पल्ला काटेंगे, और ये है लेंथ है कपड़े का, और ये विड्थ है, और इसको हम ऐसा ही फोल्ड करेंगे, और एक को फोल्ड करके दूसरे को दूसरी तरफ फोल्ड करके फिर इसकी कुछ मेजरमेंट्स वगैरह करके इसकी कटिंग करेंगे। तो नॉर्मली जब मैंने ओरिजिनल ये सलवार की थी बहुत अरसा पहले, तो उसके लिए और उसका नाम था समोसे का जो शेप होता है, और वो मैंने तफसीर से काफ़ी इन डेप्थ करके बताया था कि जब आप समोसा बनाते हैं तो उसका नॉर्मली क्या होता है कि आपकी जैसा अगर आप ये समझें कि हाफ ऑफ आपकी पेस्ट्री है, तो हम इसको एक तरफ भी करेंगे, दूसरी तरफ भी करेंगे, और फिर जो यहाँ कपड़ा है उसको गोलाई करके उसकी हाफ कर लेंगे। लेकिन ट्यूलिप का फ़र्क यह है, कटिंग वैसे सिमिलर है, लेकिन इसकी फ़र्क यह है कि इसमें कपड़ा इन्होंने इस्तेमाल कम किया। जैसा कि अगर आप ट्यूलिप को देखें तो वो नैरो और रप अराउंड होता है रप अराउंड ही, लेकिन उसकी जो स्टेम होती है वो काफ़ी लंबी होती है, और उसकी लंबाई जो है, तो फ़र्क इन्होंने यही किया जैसा कि। लेकिन अगर तस्वीर में देखें, और अक्सर अगर आप तस्वीरें देखें, तो वो पोजेज़ ऐसे लिए गए जैसा कि वो मॉडल्स जो हैं वो ऐसी अख्तियार करके खड़ी हैं जो कुछ हद तक वो खूबसूरत लग रहा है, लेकिन आम पहनने में आई डोंट नो, इट्स एवरीबॉडीज़ चॉइस। ठीक है, तो मैं इसकी आपको थोड़ी सी तफसीर बता देती हूँ। अच्छा, ये बजाय कि इसका रप जो है वो ज़्यादा हो, इसका रप जो है वो कम है। जैसा बस आप यही समझें कि ये है इसका रप, और वो है आपका पोंचा, और सलवार की कटिंग जो है। और फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको कहाँ लेकर आना चाहते हैं। नाउ इसमें इन्होंने इसको जो सीड है उसको अंदर की तरफ लेकर आए हैं। तो अगर हमने अंदर की तरफ करना है
तो फिर जो क्रच है उसको हम यहाँ से काटेंगे। तो अच्छा, इसका फोल्ड जो एक दूसरे पर डालना है उसका आप अंदाज़ा लगाएं कि आप सलवार का घेर जो है यहाँ से कितना रखना चाहते हैं। तो है ये जो है इसकी शेप जो है वहाँ ट्रायंगल होकर गई है, और मैं आपको यहाँ से मेजर करके बता देती हूँ कि कौन से मेजर कहाँ तक लेकर जाने हैं। मेजर अच्छा, यहाँ जहाँ मैंने हाथ रखा हुआ है आपने रखना है पोंचे का पॉइंट। तो इसकी फुल जो लेंथ है अभी 45 इंच आ रही है, लेकिन ये 45 के बजाय हमने तकरीबन इसको ऊपर तक लेकर जाना है, और इसका कुछ हिस्सा यहाँ से हमने गोलाई करके काट देना है। ये हिस्सा जो पॉइंट वाला है ये तकरीबन 8 इंचेस मैं ऊपर से लेकर चली गई हूँ, और फिर यहाँ से लेकर इधर तक 38 इंचेस ये है। अच्छा, इसमें यहाँ जो है हमने इनसाइड लेग का हिसाब लगाना है। तो इनसाइड लेग हम 30 इंच जो है रखते हैं, और ये खर्च के लिए हम काट लेते हैं। फिर यहाँ से भी लेकर 38 इंच रखकर, यहाँ 38 नहीं होगा, थोड़ा कम होगा क्योंकि यहाँ पॉइंट है। अच्छा, ये लेंथ जब हमने फोल्ड किया है और हम अगर नीचे से लें तो ये सलवार का लेंथ होगा, और फिर इसको हम, क्योंकि ये पॉइंट है, अगर इधर से आप नीचे तो ये 34 इंचेस है, और नॉर्मली 34 इंचेस ही लेंथ हम रखते हैं क्योंकि हम इसके ऊपर जो है बेल्ट लगाएंगे। तो इसकी मैं जो फोल्ड किया है उसका आप नोट ले लें, और फिर उसके बाद मैं आपको खुला करके इसके आपको तफसीर से मेजरमेंट्स बताती हूँ, और इसके जो फोल्ड्स हैं वो भी बताती हूँ साथ साथ। अच्छा, अब आप ग्रिड का नोटिस लें, ठीक है। यह है ग्रिड टेबल, और इस पर हम अगर बिछाकर आपको मैं बताती हूँ तो आपको अगर इस तरह का आप कुछ ग्रिड का तैयारी करें और फिर इसी के बनिस्बत आप फॉलो करें, क्योंकि वैसे जो है ट्यूटोरियल्स समझाना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है इस पर, लेकिन अब जो कटे हुए पीसेस हैं वो भी मैं इसमें रख कर आपको दिखाती हूँ। ये जो पीस है ये यहाँ से निकला है, ठीक है, और ये पीस जो है ये हमारा यहाँ से निकला है। फिर ये कपड़ा जो फालतू बचा है ये यहाँ से काटा है। तो अगर आपका लेंथ का पीस है तो इसमें आप इन चीज़ को नोटिस करें
ये साइड का पीस है जो लेंथ कपड़े का है, तो यहाँ हमने इसको 34 इंच रखा है, ठीक है। ये कपड़े का विड्थ है, ये फुल विड्थ है, और फिर विड्थ से हमने नीचे लेकर गए हैं इसको 16 इंचेस, और 16 इंचेस से ये छोटा सा पीस जो है क्रच के लिए जो काटा है, इसका डेप्थ है तकरीबन 4 इंचेस और इसकी लंबाई है, लेकिन ऐसे मालूम नहीं होता, जब इसको फोल्ड करते हैं तो वो खुद ब खुद जो है शेप आ जाती है। तो 10 फुल विड्थ वो लेंथ है, और फिर यहाँ से हमने जैसा फोल्ड किया था और ये पीस निकला है। और अगर दोबारा फोल्ड करूँ तो आपको नज़र आएगा कि ये जो है सीम्स आपस में बराबर होनी चाहिए। और फिर इसको लें, इसको फोल्ड करके वापस दूसरी तरफ लेकर आएं तो ये सीम यहाँ आती है, ठीक है। तो ये हो गई ट्यूलिप की शेप। इसको थोड़ा सा और भी काटेंगे। यह हमारी है सिंगल लेग। तो अब हमने दूसरी जब काटनी है, इसी को ही दूसरे पर डालकर एग्जैक्ट सेम जो है हमने रेप्लिकेट करना है। तो रेप्लिकेट करने के लिए अगर इसको आप बिछाएं टेबल पर, फिर हम ये पीस लेते हैं और इसको भी उल्टा करके इसके ऊपर एग्जैक्ट सेम जो है करके बिछाते हैं। अच्छा, कुछ देर पहले मैंने बोला था कि इसमें कपड़ा, अच्छा ये जो कटिंग मैं कर रही हूँ इसमें कपड़ा जो है आप नॉर्मल कपड़े से भी इसको बना लेंगे, क्योंकि यहाँ इतना कपड़ा जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा। और इसमें कपड़े की बचत यहाँ है कि हमने एक को एक तरफ करके और अलग अलग करके काटा है, इसलिए जो है कपड़े की कुछ न कुछ बचत हुई है, वरना हमारा कपड़ा जो है ज़ाया ज़्यादा होता। तो अब इसको एग्जैक्ट इस पर सेम बिछाया है, तो इसके आउटर लाइंस पर इसको काट लें तो आपके 2 आइडेंटिकल पीसेस होंगे। अगर आपके कपड़े का उल्टा सीधा है तो फिर आप ये चीज़ ज़रूर ज़हन में रखना कि दोनों का या तो एक दूसरे को फेस करते वक्त या तो दोनों का रुख जो है रॉन्ग साइड पर करना, या दोनों का एक दूसरे को फेस करते रखना, यानी दोनों सीधा कपड़े का सीधा जो है वो दोनों का एक तरफ हो या फिर उन दोनों का उल्टा हो, लेकिन सिमेट्रिक हो, यानी दोनों आपस में एक दूसरे को फेसिंग हो, वरना आपकी जो होगी आपकी जो टर्न ट्विस्ट होगी, जो ओवर टर्न होगी, वो उल्टे साइड्स पर आएगी। ये कपड़ा है बेल्ट वगैरह के लिए। प्रॉब्लम है, लिमिटेड स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं छोटा सा पॉज लूँगी यहाँ और दोनों को जो है
आपस में जोड़ कर रखूँगी, क्योंकि मेरी इसकी वीडियो जो बैटरी है वो काफ़ी लो है और मैं इसको बैटरी को रन आउट नहीं होना चाहती. सो join me in the second video where I'm going to show you दोनों को एक तरफ आपस में रख कर और फिर साथ हम बेल्ट लगाएंगे और डिसाइड करेंगे कि इसकी ट्रिमिंग वगैरह कैसी करनी है. तो ये दोनों फोल्ड हुए पीसेस हैं. अब ये हमने डिसाइड करना है कि क्या ये सीम जो है ये अंदर की तरफ लेकर आनी है या कि ये सीम जो है जो बाहर की तरफ है इसको ऊपर लेकर आना है. तो ये आपको थोड़ा सा तजर्बा करना पड़ेगा कि आपको कौन सी शेप जो है वो ज़्यादा पसंद है. दोनों तरफ बनाई जा सकती है और इंशाल्लाह हम दोनों तरफ ट्राई करेंगे. जो भी खूबसूरत लगी हम उस पर जो है एंड चॉइस हम उस पर करेंगे. दूसरी बात यह है कि जब हमने ओरिजिनल इस सलवार की सिलाई की थी तो यहाँ हमने सीम नहीं लगाई थी, लेकिन इन सलवारों में क्या है कि नॉर्मली क्या है कि वो ऐसे करके इन पर जो है सिलाई सीम लगाते हैं और बीच वाला जो कपड़ा है उसको फोल्ड नहीं करते, उसको काट देते हैं. तो कई मुख्तलिफ तरीक़ों से बन सकती है, लेकिन थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीक़ों में जो है करेंगे और फिर जो पसंद आई आप लोगों को वो चॉइस लेना. तो अब इस ट्यूटोरियल के लिए हम क्या करेंगे कि इसको मैं पाइपिंग दूंगी. नाउ चॉइस है हमारे पास कि हम जो कपड़ा मेरे पास तो ये इससे बचा हुआ था जो एक दुपट्टे से मैंने उतारा है. तो अगर हम चाहें तो इसको फिनिशिंग करके इस पर लगा सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या ये इनफ होगा. राइट. तो अगर इसको लगाना चाहूँ तो इसको फिर मुझे बर्न आउट करना पड़ेगा और इसके ऊपर रख कर इसको पहले फिक्स करूँगी यहाँ तक जहाँ कमीज़ की जो लेंथ आती है. उसके अलावा अगर आप पाइपिंग वगैरह करना चाहते हैं तो तब भी मुमकिन है, या फिर कर्ल्स वगैरह. Did have some pearl lace but कहाँ खो गई है. मेरे पास थी लेकिन unfortunately वो कहाँ खो गई है. जो मैं पेल लेस लेकर आई थी कि सोचा था कि उसकी ट्रिमिंग लगाऊं. नेवर माइंड. इसके अलावा हमने सिर्फ इसके लिए ये बचे हुए कपड़े से बेल्ट निकालना है और बेल्ट जो है वो नॉर्मल सलवार की तरह ही हमने बनाना है, यानी हिप्स के मेजरमेंट से तकरीबन 4 इंच ज़्यादा. और लेंथ वगैरह इसका हम रखेंगे तकरीबन 9 इंचेस. फिर टर्निंग करके इसकी हमें 6 इंच रेडी चाहिए. सो एनीवे देखते रहना. हम इंशाल्लाह इसके साथ ट्राउज़र और ट्यूलिप सलवार दोनों बनाएंगे. चॉइस अपना है, आपको जो भी ज़्यादा पसंद हो आप वो बना सकते हैं. सो अब मैं डिसाइड करती हूँ कि क्या इसके साथ कौन सी चीज़ लगाऊं और फिर थोड़ा सा कैमरा चार्ज हो जाए तो इंशाल्लाह थोड़ी ट्यूटोरियल की तरफ जाएंगे
اور سلائی میں تھوڑا سا جو مشکل چیز آتا ہے وہ آپ کو میں دکھاؤں گی انشاءاللہ.